एक फटा हुआ गद्दा, एक फटी हुई तकिया, लैपटॉप पण आहे तुझ्याकडे. फटे हाल जिंदगी है रे गुप्स. तो पहला सेमेस्टर का याद दिला दिया मेरे को. सर अगर आपको मेरा घर इतना फटे हाल लग रहा है तो आप आए क्यों यहाँ? मेरे को डॉक्टर ने नहीं बोला रे, वो रैम्बो ने बोला कि अपने घर मत जाना, कहीं गुफा में चले जाओ. तो मैं यहाँ आया. पता नहीं ऐसा क्यों बोला वो रैम्बो. रेनबो सर उस बेवफा को लेकर उसके कजिन के पास पुणे गए ना? हाँ रे, वो कठोर उसको बोली कि मुझे मेरे कजिन के पास ले चलो, वो हमारी शादी करा देगा. इतनी जल्दी शादी? अब क्या बोलने का सर. आला रे रैम्बिया. बस बस इकडे बस. शादी कर ली क्या सर? काय झालं रे? मिला उसके कजिन से? शादी कर ली क्या सर? चुप चुप, नाम मत लेना शादी का मेरे सामने. काय तरी गोची आहे रे. सांग सांग. शादी? NFT जानते हो? नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन. अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग को 8 साल में भी पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको NFT से सम्मानित किया जाता है, और जिसका मतलब होता है कि आपसे सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि आप मानसिक रूप से विकलांग हैं, या आपसे इंजीनियरिंग वगैरह जो नहीं होने वाली, कुछ और कर लो. आई सी. इससे पहले कि मेरा कॉलेज मुझे NFT देता, मैंने उन्हें कह दिया NFT. ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? अरे मैंने उन्हें सीधे सीधे कह दिया कि यू आर नॉट फिट फॉर द टीचिंग. NFT. वाइवा में जूनियर बंदियों के सामने जला आ रहा था मेरी. अरे HOD की कार में आग लगा दी, पूरा कैंपस धुआं धुआं हो गया. तो एक गल दस मैनू कि इंजीनियर्स डे के दिन एक रॉक शो आयोजन करने के लिए मैंने कहा, तो प्रिंसिपल दी वुंड से लग गई. कहता इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ कुछ तमाशा नहीं होगा. मैंने कहा कि यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? हत्थे नहीं तो फिर कितने? सही बात है. इतना जूता मारा मुंह में, इतना जूता मारा कि साला मूर्छित हो गया. फिर मोजा सुंघा के उठाया, और जैसे ही उठा फिर जूता मारा मुंह पे. मैनू मना कर रहा सी. ग्रेट. और उस दिन मैंने कॉलेज को दे दिया NFT, मतलब नॉट फिट फॉर टीचिंग. और मैंने अपने से कहा कि हुन क्रांति लानी है, आग गला देनी है चारों ओर. मैंने अपना खुद का बैंड बनाया जिसका नाम रखा NFT. इसका क्या मतलब? निर्वाणा फॉर टैकीज, तोड़ फोड़ रॉक बैंड. यस. समझ गया. और 3 साल में 500 शोज किए हमने खालसा कॉलेज अम्बाले में. कॉन्ग्रेचुलेशंस. और पिछले साल वो मिक्का सिंह आया सी, उसको मेरे से पहले स्टेज पे जाना था. बैक स्टेज लगाए मिक्के नु 2 थप्पड़, बच गया पुद्दू साल. क्यों मारा? क्यों? और रात को सनग्लासेस लगा के घूम रहा सी. बस गुस्सा आ गया मैंने. जम के कुटाई कितनी होती. उसके बाद मैं कुत्ता भी उधर पीछे छोड़ देता. डॉग ने बुल है बुल, अपने इन्हीं दांतों से घीस घीस के उसका दांत नुकीला किया मैंने. चाइला दानव आहे रे तो. हो सर हो. तो सर उसका मामा का लड़का था या चाचा का? मौसी का भी हो सकता है रे गुप्स. और नात मेरा हरजोत सिंह बेनीपाल है. वो सारे मेरे नाल डरते ने ना, इसलिए मैंने HSB बुलाते हैं. तूने अपना नाम क्या बताया? रेनबो. रैम्बो. हाँ वही. तो भाई रैम्बो तू क्या पिएगा है मैंने 10? बियर या वोडका या फिर कुछ सूखा? नहीं कुछ नहीं. ओ वीरे मैं क्या थे आ, तू कोई शर्म करने की लोड़ नहीं. बोतला खुल जाती मुंड पाट देंगे आज पर. आ जा थे तू. रेनबो क्या बात चल रही है मेरे कजिन से? ओ सोनिया तो ਇੱਥੇ आ तू. कितनी बारी दसिया है कि कम से कम अपने घर में तुम्हें कजन न बुलाया कर. एक मिनट. क्या ये तुम्हारा कजन नहीं है? अब क्या समझाऊं रेनबो मैं तुम्हें? सच बता दो ना. और की
Actually, Rainbow, he is not my cousin. He is my boyfriend. क्या? हाँ Rainbow, HSB is my boyfriend. पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर सच बोलती तो क्या तुम मुझे लेकर आते इनके पास? अगर तुझे इसके पास ही आना था तो खुद चली आती, या ऐसे बोल देती है भगा के ले चलो। मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या समझाओ रेनबो मैं तुम्हें? सोनिए तू ठंड पा, मैं हैंडल करता ना। हाँ तो भाई रेनबो, बात यूँ है कि जब ये 8th क्लास में थी ना तो मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था। तो हुआ यूँ कि एक बार मेरे चाचे ने ना मैंने थप्पड़ मार दिया था। क्यों? क्यों मतलब? फिर बस है भाई, मन में शायद मार देता। तो बस उसके बाद इसको मुझसे प्यार हो गया और मैं भी इसको लाइक करने लगा, लेकिन यदि फैमिली जो है ना वो हमें डिसलाइक करने लगी। अब चाचा को चाटा मारोगे तो घर वाले नाश्ता थोड़ी कराएंगे। नहीं ओए, बात चाचा की होती ना तो कोई गल ही नहीं सी। हुआ यूँ कि एक दिन मैं ऐसे ताए नु भी जम के पिटाई कर देती। अरे ऐवे नहीं ओए, वो एक दिन मैं इसके घर गया तो मैं पूछा कि स्टेफी है क्या, तो ताया बोलिया कि नहीं वो बाहर गई है, लेकिन मैं यदि लखानी उत्थे देख ली, मैं समझ गया कि स्टेफी अंदर ही है। तो बस वही लखानी से लखानी थी, मैंने लखनता आया नु सूद दिया उसको वहीं। तो मेरे घर वाले शुरू से ही HSB के अगेंस्ट थे और इसीलिए उन्होंने मुझे अंबाले से बाहर भेजा ताकि मैं इससे दूर रहूं। पर दूरी बढ़ने के साथ साथ प्यार भी बढ़ गया। और फिर जैसे ही इसका फर्स्ट सेमेस्टर में बैकलॉग लगा ना तो इसके प्यो ने मेरे वास्ते मुंडा ढूंढना शुरू कर दिया। और ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैंने बोला कि अब क्रांति लानी पड़ेगी। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम भाग जाएंगे सबसे दूर। पर मुझे डिलीवरी बॉय क्यों बना दिया? देख भाई रेम्बो, अगर ये मेरी सोनियो अकेले भाग भी जाती ना तो इसके भागने का इल्जाम मेरे सर पे आता और इसके घर वाले पूरे अंबाले नु लेके मेरे घर के अंदर घुस जाते और फिर बोलते कि हम मंदिर यहीं बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना दुनिया वालों के सामने ऐसा दिखाएं कि स्टेफी किसी और के साथ भाग गई। बस वही हम लोगों ने किया ताकि उसके घर वालों को मेरे ऊपर कुछ डाउट भी ना हो और हम दोनों खुशी खुशी रह सके। पर मैं ही क्यों? मुझे ही क्यों फंसाया? क्योंकि तुम सबसे स्मार्ट हो रेनबो, एटलीस्ट तुम्हें तो ऐसे ही लगता है ना। और अगर मैं सबको ये बता दूं कि तुम मेरे साथ नहीं इसके साथ हो तो? ओए, तेरे पुर्जे पुर्जे कटने के बाद भी अगर तू कुछ बोल पाया या फिर सरदारों ने गलती से कुछ सुन भी लिया ना तो तब इतनी देर हो चुकी होगी कि हम लोग बहुत दूर निकल चुके होंगे। समझ रहे हैं ना तू? समझे रेनबो? इसीलिए तू मेरे को बोला कि कहीं गुफा में छुप जाओ। हाँ, क्योंकि हमारे घर के बाहर अम्बाला के आधे और 4 बंगला के सारे सजा जमा हुए हैं। सर, जिन लोगों को पता नहीं था उन लोगों को तांबे सर ने बता डाला कि स्टेफी आपके साथ भागी है। हाँ रे, वो कैंटीन वाला हैप्पी भी तेरे खून का पैसा है। सर, लाइफ टाइम का चूतिया एक ही बार में कट गया। अब तू भी कटेगा रे। ये लोगों ने शादी कर ली क्या सर? तो क्या अब तुम लोग शादी कर लोगे? और ना जी ना, अभी तो हम लोग अपनी एल्बम रिलीज करेंगे। क्या? सुनियो, गलत गल है ना, तूने बताया नहीं इसको कि तू सिंगर बनना चाहती है? पहले एल्बम फिर शादी है ना। अरे मैं तो ਤੁਹਾਡਾ सेवक हाँ, जड़ी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी जी। अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना पहचाना, कोई भी ना पहचाना। रेम्बो, मैंने डिसाइड किया है अब कि मैं अब बच्चे लोग को सीरियसली पढ़ाऊंगा। उनको मैं बोलूँगा कि पहले इंजीनियर बनो, उसके बाद आशिक। आपका ये आइडिया अच्छा लगा सर मेरे को। क्योंकि अच्छे से पढ़ाई करके इंजीनियर बनोगे तो खुद पीछे पीछे लड़की आ जाएगी। आप मेरे पापा की तरह बात क्यों कर रहे हो सर? मेरे पापा मेरे को क्लास 9th में बोल दिए थे कि मुझे इंजीनियर बनना है। मुझसे पूछे भी नहीं, मेरे को बस बोल दिए कि तुझे इंजीनियर बनना है। अच्छा, बोलते थे स्कूल में पढ़ो, कॉलेज जाकर ऐश कर लेना। कॉलेज में गया, ऐसा ऐश किया मैं, ऐसा ऐश किया मैं, अब क्या बोलने का।
एरम भैया, हम इंजीनियर लोग को थोड़ा इंजीनियर बनने की कोशिश करना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब चुटकुल्लों की दुनिया में इंजीनियर्स सांता बांता को रिप्लेस कर दें। सही बात। ए गुप्स, तू काय को सोने में बैठा है रे? चली गई तेरी बहन, अब वापस नहीं आएगी। मैं सुकुमार गुप्ता उर्फ गुप्स आज उन सारी लड़कियों को श्राप देता हूँ जो दुनिया के सामने अपने बॉयफ्रेंड को कजिन बोलती हैं। उनके चेहरे पे दाढ़ी और मुंह छुप जाए। मेरे ऊपर क्यों फेंका रहे शराब? श्राप तो इनके ऊपर नहीं, उसके ऊपर गिर। गिरा गिरा के मारूंगा रे जंगली। अभी दारू पीने दे बस। जिसको पीना वो उठा ले। देता है कि नहीं? तो फटे हाल लोगों की फटे हाल वाली रास्ता यही समाप्त होती है दोस्तों। न जाने इस दौरान कितने लोगों का बैक लगा, कितने लोग फेल हुए, ये मैं नहीं जानता, पर आप मुझे बताइए कमेंट करके। और रही बात अगला सीज़न आने की, अगला सीज़न कब आएगा इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, पर मैं डायरेक्टर से पूछूंगा और आपको पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप सिने का बिला को लाइक करिए, और गर्मी है तो अपने अपने घरों में रूह अफ़ज़ा या जो भी आप पी रहे हैं मैं नहीं जानता, उसका नाम लीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।